आ जाएगी। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने एक भाई साहब भी साथ बैठे हुए हैं। जी तो जी। इनके बैठने का क्या पर्पस है, क्या करने जा रहे हैं? अच्छा, इसमें जो स्ट्रोक फालिज के जो मरीज हैं उनके लिए जो पैरालिसिस हैं उनके लिए एक हाथ में उनको बड़ा मसला आता है कि हाथ में स्टिफनेस आ जाती है, हाथ की उंगलियां सही काम नहीं कर रही ऐसा होती। करते हैं कि अगर आप डेमो देना शुरू करते हैं तो साथ फिर कवर होता जाएगा। बिल्कुल। फिर करते हैं स्टार्ट। जी, तो ये हमारे पास जो है ना आज रोबोटिक ग्लव्स हैं। ठीक है। तो ये स्पेसिफिकली जो है ना जो जिनके हाथ का इशू है, हाथ से इसे काम नहीं करता, तो ये उनके लिए हम यूज़ करते हैं, उनको एक्सरसाइज के लिए, उनकी स्टिफनेस को दोबारा से ख़त्म करने के लिए और वापस हाथ को नॉर्मल कंडीशन में लेके जाने के लिए। तो जिनके हाथ के मसल्स डैमेज हो जाते हैं, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। बिल्कुल, उनके लिए मुश्किल होता है। डैमेज मसल्स को ये दोबारा रिकवर हो जाता है। अगर सुना था कि अगर मसल डैमेज हो जाए या मसल कट जाए तो दोबारा रिकवर नहीं हो सकता। नहीं, तो इससे बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल रिकवर हो जाता है। प्लस इसके साथ हम टेंस का यूज़ करते हैं, ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन का, थेराप्यूटिक अल्ट्रासाउंड का यूज़ करते हैं। देन जो है ना हम रोबोटिक हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि पेशेंट की जो है ना हैंड की मूवमेंट वो अच्छे तरीके से सही हो जाए। मुख्तार साहब, आपने हाथ थोड़ा सा ऊपर करके रखना है ताकि कैमरे की आंख जो है उसका हाथ जो है ना बिल्कुल नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाए। तो एक हैंड जो है ना हम इसका पेशेंट को पहनाते हैं और दूसरा थेरेपिस्ट ने खुद पहनना होता है। तो काम इस तरह से करता है कि ये मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ जी, ये इसका ठीक है। अभी जिनका हाथ पैरालाइज है, स्टिफ है, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो आप अपना हाथ खुद से खोलें क्योंकि उनकी उंगलियां ऐसे स्टक होती हैं। ठीक है, तो इसका पर्पज ये है, ये जैसे अभी इनका हाथ ऐसे है, बिल्कुल खुला हुआ है, स्पाइन में है, तो अभी जिस तरह से मैं मूवमेंट करूंगा, अपना हाथ बंद करूंगा, वैसे ही इनका हाथ भी बंद होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये रोबोटिक ग्लव्स काम करते हैं। ये देखिए। और अच्छा, ये सारा फंक्शन आपने जो ग्लव पहना है वो कंट्रोल कर रहा है। मैं इसे कंट्रोल कर रहा हूँ। पेशेंट की मूवमेंट को मैं कंट्रोल करूंगा। ठीक है, जो थेरेपिस्ट होगा वो कंट्रोल करेगा, पेशेंट खुद कंट्रोल नहीं कर रहा। ये देखिए, इस तरह से हम इसको यूज करते हैं। बिल्कुल खुद ही हो रही है मूवमेंट, बिल्कुल। और किस तरह से वो वाइब दे रहा है, किस तरह से माइक में बताइएगा क्या फील कर रहे हैं आप? हाथ को कोई खिंचाव महसूस हो रहा है? नहीं, नॉर्मल वाइब्रेशन फील हो रही है? हम करते हैं ना खुद, उसी तरह भी नॉर्मल हो रहा है। कोई फोर्स तो नहीं फील हो रही जो आपका हाथ सीधा भी कर रही है, उंगलियों को मूव कर रही है? कोई पेन नहीं हो। ठीक है। ये डेमो हम दे रहे हैं आपको जिनके हाथ के मसल जो है किसी भी हादसे में डैमेज हो जाते हैं। अच्छा, इसमें खाली स्ट्रोक तो फालिज वालों को तो होता ही है ये, लेकिन इसके साथ साथ ये जो कार्पल टनल सिंड्रोम है, जिनकी मीडियन नर्व जो है ना कंप्रेशन में गई हुई है, उनके लिए भी बड़ा बेनिफिशियल है। तो जो कार्पल टनल मीडियन नर्व की कंप्रेशन होती है, उसके अंदर मोस्टली पेशेंट्स की ये जो 3 उंगलियां होती हैं ना, इसके अंदर टिंजलिंग फील होती है, सेंसेशंस वीक हो जाती हैं। तो ये उनके जो भी हैंड की आपकी डिसफंक्शन हुआ है तो उसके अंदर ये बहुत बेनिफिशियल है।